देवरानी का जहर। गुप्ता जी का परिवार बड़ा ही खुश मिजाज परिवार था। यहाँ सब मिलजुल कर खुशी से रहते थे। सभी में अच्छा बॉन्डिंग था। सुख दुख सब कुछ साथ में बांटते थे। सूरज की शादी नहीं हुई थी। घर में बड़ी बहू साक्षी को सभी बहुत प्यार करते और मानते। वहीं देव और साक्षी भी बड़े ही खुशी से रहा करते थे। सूरज के लिए लड़की देखी जा रही थी और कुछ ही दिनों में सूरज की शीला नाम की लड़की से शादी हो जाती है। ससुराल में तुम्हारा स्वागत है छोटी बहू। इसे तुम अपना ही घर समझो। हम सब यहाँ बड़े ही प्यार से रहते हैं। ससुराल में भी भला प्यार होता है क्या? आज जो लोग इतने मीठे बोल बोल रहे हैं, कल को गुलाब में लगे कांटे के जैसे हो जाएंगे। तुमने कुछ कहा क्या शीला? नहीं नहीं जेठानी जी, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ जो इतना प्यारा ससुराल मिला। जिसके बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं अगले दिन, साक्षी क्या बना रही हो डार्लिंग? शर्म करो, डार्लिंग डार्लिंग कहते किचन तक चले आए। घर में नई बहू भी आ गई है। हाँ तो क्या हुआ, मैं तो माँ पापा के सामने भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ ना अभी। जाके सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठो, नाश्ता लेकर आती हूँ। जो हुक्म मल्लिकाए हुस्न। फिर देव वहाँ से चला जाता है। हाउ रोमांटिक। ये ऐसी ही हैं, बड़े शरारती हैं। वो तो दिख रहा है दीदी। फिर सभी साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। बाय मेरी प्यारी बीवी, शाम में मिलते हैं। सी यू सून, लव यू। लव यू टू। जाओ अब। भैया रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुको रुको देवर जी, आप कहाँ जा रहे हो? अभी कल ही तो शादी हुई है आपकी। काम पर भाभी, काम नहीं करूँगा तो बीवी के शौक कैसे पूरे करूँगा? जैसे तुम्हारे भैया करते हैं। हाँ वो भी है, अब आप कहती हो तो मैं रुक ही जाता हूँ। कैसा आदमी है मेरा, भाभी का गुलाम। खुद का दिमाग है नहीं। भाभी बोली तो तुरंत रुक गया। इस औरत ने तो घर में सब पर जादू चला रखा है। शाम के समय, कहीं जाने का प्लान है क्या दीदी? तैयार हो रही हो आप? हाँ, देव जी और मैं डिनर पर जा रहे हैं, लेट आएंगे थोड़ा सा। तुम तो कहीं नहीं जा रही हो ना, तो घर संभाल लेना। हाँ जी दीदी। कमरे में जाकर, सूरज जी चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। शीला, अभी कल ही हमारी शादी हुई है। नई बहू पहले ही दिन बाहर निकलने लगी तो लोग क्या कहेंगे? थोड़े दिन रुक जाओ, खूब घुमाऊंगा तुम्हें बाद में मेरी जान। शीला नाराज़ हो जाती है। वहीं कमरे के बाहर से जा रही जेठानी सारी बात सुन लेती है। क्यों नाराज़ किया बेचारी को? अब उसका घूमने का मन है तो क्या गलत कहा उसने? जाओ लेके जाओ, घुमा लाओ उसे। घर में आज मैं रुक जाती हूँ। लेकिन भाभी। अरे सही तो कह रही है बड़ी बहू, नई पुरानी कुछ नहीं होता, जा घुमा ला। फिर सूरज शीला को घुमाने ले जाता है। लेकिन शीला को ये बात बुरी लगती है कि सूरज ने उसकी तो नहीं सुनी, लेकिन जेठानी और माँ के कहने पर तुरंत मान गया। वहीं शीला के मन में साक्षी के लिए जहर बनने लगता है, क्योंकि घर में सब उसकी बात सुनते थे और देव और साक्षी का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। दोनों वीकेंड में घूमने जाते, साथ में क्लबिंग करते और सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते। साक्षी की खुशियाँ शीला को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इस औरत ने तो सब पर जादू चला रखा है, अब ये जादू तो मैं ही तोड़ूंगी। कुछ देर बाद, शीला माँ जी के पैरों में बहुत दर्द है, तुम उनके पैर दबा दो ना। सॉरी, तुम्हें बोला क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है ना। ओहो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आप रेस्ट करो। वहीं सास के कमरे में, बहू तूने क्यों तकलीफ की? बड़ी बहू कहाँ गई? कुछ नहीं, वो कह रही थी कि मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। मेरा मूड नहीं है सासू माँ की सेवा करने का। क्या सच में बहू ने ऐसा कहा? ये तो कुछ भी नहीं है माँ जी। उन्होंने तो ये भी कहा कि सासू माँ एक नंबर की नौटंकी औरत है। सारा दिन सर दर्द पैर दर्द का रोना रोती रहती है, और पड़ोस वाले शर्मा जी के साथ वॉक पर जाने को कह दो तो सारे दर्द गायब हो जाते हैं।
ज़्यादा प्यार मिलने के कारण इसका दिमाग बहुत ज़्यादा ही तेज़ चलने लगा है। मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात करती हो आप? दीदी को कुछ ना कहो, वो तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। गलती कर दी आपको सच्ची बात कहकर। अरे नहीं नहीं, तूने बिल्कुल ठीक किया है बहू ये सब बताकर। अब ना आप ज़्यादा मत सोचो माँ जी, वरना और दर्द होने लगेगा। ऐसे ही शाम के समय शीला, बाहर मेरा एक फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ आया है, तो मैं बस उससे और उसकी वाइफ से मिलने जा रही हूँ। इनका कॉल नहीं लग रहा, तो प्लीज़ कॉल करके बता दोगी क्या? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। और जब देव आता है तो साक्षी कहाँ गई, नजर नहीं आ रही। जेठ जी जेठानी जी तो अपनी किसी सहेली से मिलने गई है। कह रही थी कि एक दोस्त परेशानी में है तो बस उससे मिलने जा रही हूँ। लेकिन वो कॉल पर शायद किसी लड़के से बात कर रही थी और कह रही थी कि जस्ट 2 मिनट्स बेबी, अभी आ रही हूँ। दोस्त होगी उसकी, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। फिर देव बाहर घूमने चला जाता है। तभी वो देखता है कि साक्षी एक लड़की के साथ पार्क में बैठी है। इसने शीला से झूठ क्यों कहा और यहाँ आके लड़के के साथ बैठी है? मुझसे मन भर गया है क्या इसका? वहीं देव के जाते ही मंजित की बीवी वहाँ आती है। ओ सॉरी साक्षी, थोड़ी सी ना देर होगी। आप लोगों ने ज़्यादा वेट तो नहीं किया ना? नहीं नहीं बीवी साहिबा, बस 30 मिनट। फिर तीनों हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। वहीं शीला अब आए दिन सास, पति और जेठ को जेठानी के खिलाफ भड़काने लगती है। कभी उसके चरित्र के बारे में उल्टा सीधा कहती, तो कभी झूठी बातें करके घर में झगड़ा लगाती, जिस कारण साक्षी के शादीशुदा जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती है। अब देव और साक्षी का छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है। कौन था वो लड़का जिससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, हैं? वो मेरे मामी का बेटा है। मामी का बेटा या नया आशिक? तुम्हारी तो आदत है ना कपड़ों की तरह लड़के बदलने की। देव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूं। बीवी हो लेकिन पति की इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है तुम्हें। जब तुम्हारी सोच ही इतनी घटिया है तो क्या कहूं। पहले सब अच्छा था। मुझे पता होता कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदलोगे तो कभी शादी ही ना करती। खुद किसी नागिन से कम हो क्या? इस तरह दोनों झगड़ रहे होते हैं कि तभी सास वहां आ जाती है। सारा दिन बस घूमने और चोचलेबाजी करने के लिए कह दो, कभी रसोई में पैर टिकते भी है क्या? अरे बस गली गली घूमकर ससुराल की इज्जत नीलाम कर रही है। माँ जी, अब आप तो ऐसा ना कहो। सही कह रही हूँ, क्या गलत कहा? माँ जैसी सास अब बुढ़िया लगने लगी है। मैं तो नौटंकी हूँ, है ना? चुगलखोर भी, ओल्ड मॉडल डब्बा टीवी की तरह हूँ। क्यों? माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सही तो कह रही है माँ। माँ तुम्हें ओल्ड मॉडल टीवी लगती है, मैं पुरानी बाइक का फटा टायर जैसा हूँ। देवरानी तुम्हें चापलूस लगती है, देवर बंदर से शक्ल का है। क्यों? और क्या क्या सोचती हो हम सबके बारे में? घर वालों की इतनी बातें सुनकर साक्षी को रोना आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। तीर एकदम निशाने पर लगा है। ऐसा ही रहा तो इस घर में सब मुझे ही प्यार करेंगे। सबकी प्यारी बहू मैं रहूंगी और सब कुछ आसानी से मुझे मिलेगा, जैसे जेठानी जी को मिलता था। वहीं अगले दिन शाम को शीला की माँ रोते हुए शीला के ससुराल में आती है। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? और ये क्या हाल बना रखा है आपने? तेरी भाभी को पता नहीं कैसे पता चल गया कि मैं ही तुझे तेरी जेठानी के साथ ऐसा करने की सलाह देती हूँ। जब से उन्हें ये पता चला है, दोनों देवरानी जेठानी ने नाक में दम कर दिया है। मेरी सेवा करना ही बंद कर दिया, घर में तांडव मचा रखा है। और बेटे, वो तो बहुओं से भी 4 कदम आगे निकले। ये नौबत आ गई है कि सब मुझे एक बोझ समझते हैं बस। लेकिन ऐसा किसने किया होगा? मेरे ससुराल से उन्हें क्या करना, मैं चाहे जो करूं। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है देवरानी जी। अब चोरी छुपके जहर घोलोगी और हमें पता भी ना चले। ऐसा हो सकता है क्या भला? अब कहना क्या चाहती हैं? यही कि जो तुमने मेरे साथ किया वही मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ किया। क्या मतलब? मैं बताता हूँ शीला,
तुम्हें हम दोनों के रिश्ते से जलन थी, है ना? इसलिए तुमने हम दोनों के रिश्ते में फूट डाली, फिर माँ और साक्षी के रिश्ते में फूट डाली, फिर जानबूझकर ऐसा शो किया कि साक्षी को तुमसे और सूरज से भी बहुत दिक्कत है, और साक्षी मुझे चीट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे बीच काफ़ी झगड़े होने लगे। सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक हो रहा था, क्योंकि गाइडेंस देने के लिए तुम्हारी माँ जो तुम्हारे साथ थी, लेकिन ये भूल गई कि साक्षी की बहन तुम्हारी भाभी है। उन्होंने तुम्हारी माँ को तुम्हें हिदायत देते हुए सुन लिया था कि कैसे तुम साक्षी की ज़िंदगी में जहर घोल रही हो, जिस कारण उन्होंने भी तुम्हारी माँ को तंग करना शुरू कर दिया। ये मत सोचना कि तुम जो करोगी किसी को दिखता नहीं, खुद का किया कभी ना कभी तो सामने आता ही है। जिसके बाद शीला और उसकी माँ को बहुत लज्जा महसूस होती है। खुद के मन में घुले हुए जहर से आज शीला ने खुद की ज़िंदगी में ही जहर घोल लिया था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।